एपिसोड 3 में हमने देखा था कि जेनिफर को मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस मिला था। मिस्टर ब्लॉन्स्की यानी अबोमिनेशन को जेल से फ्री करने के लिए जेनिफर कोर्ट में वॉन्ग को बुलाती है और वॉन्ग के स्टेटमेंट की वजह से जेनिफर ये केस जीत जाती है। उसी रात जेनिफर पे 4 लोग अटैक करते हैं जिन्होंने एसगार्ड से वेपन चोरी किए थे और उनको जेनिफर का ब्लड चाहिए था, पर वो शी हल्क में चेंज होने की वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 4 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है इज दिस नॉट रियल मैजिक। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मैजिशियन दिखता है जिसका नाम डोनी ब्लेज होता है। डोनी अपने ऑडियंस को मैजिक ट्रिक दिखा रहा था, पर उसकी ऑडियंस को ये सब ट्रिक्स में मजा नहीं आ रहा था। इसलिए डोनी ऑडियंस में से एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसन होता है और उसको कुछ फ्लावर्स के कलर चेंज करके दिखाता है। पर डोनी की ऑडियंस को डोनी के किसी भी ट्रिक में इंटरेस्ट नहीं था, जिसके वजह से टोनी अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है जिसे हमने वॉन्ग और डॉक्टर स्ट्रेंज के उंगलियों में देखा है। इस रिंग से एक पोर्टल बनाया जाता है जिससे लोग कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं। डोनी भी यह एक पोर्टल बनाता है और मेडिसन जो उसी की ऑडियंस में से एक है उसको एक पोर्टल में भेज देता है, जिससे उसकी ऑडियंस एक्टिव होती है और क्लैप करने लगती है। फिर हम वॉन्ग को देखते हैं जो अपने घर पर अपने फेवरेट शो को एंजॉय कर रहा था। तभी उसके घर पे मेडिसन आती है जिसे अभी अभी डोनी ने एक पोर्टल में भेजा था। मेडिसन नशे में होती है और वोंग से कहती है कि वो एक अजीब से डायमेंशन में पहुंच गई थी जहाँ एक बकरी ने मेडिसन के 6 बूंद खून के एक्सचेंज में मेडिसन को वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में भेजा। वही दूसरी तरफ जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके फिर से ऑडियंस के साथ बात कर रही थी। तभी उसके घर पे उसके डैड आते हैं जिन्होंने बहुत सारा सिक्योरिटी का सामान लाया था। पिछली रात जेनिफर पे हमला हुआ था और इसीलिए जेनिफर के डैड ने जेनिफर की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी जैसी चीजें लाए थे। पर जेनिफर कहती है कि वो अभी शी हल्क है, इसीलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जेनिफर शी हल्क के रूप में अपने ऑफिस में होती है और वहां पे वो एक डेटिंग ऐप में अपना एक प्रोफाइल बनाती है। तभी वह वॉन्ग आता है जो जेनिफर के लिए एक केस लाया था। वॉन्ग कहता है कि डोनी ब्लेज जो पहले कमरताज में ट्रेनिंग लिया करता था वो अभी इस शहर में मैजिक शो करता है और अपने रिंग का यूज करके अलग डायमेंशन के पोर्टल को ओपन करता है जिससे वो अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सके। वोंग को लगता है कि ऐसा करने से अलग अलग डायमेंशन कोलाइड हो सकते हैं जिससे एक बड़ी प्रॉब्लम का जन्म हो सकता है। इसलिए वोंग डोनी ब्लेस को एक लीगल नोटिस भेजना चाहता था ताकि वो अपने मैजिक का मिसयूज ना करे। फिर जेनिफर और वोंग दोनों डोनी के पास जाते हैं और उसे ऑफिशियल नोटिस देते हैं जिसमें लिखा था कि वो ऐसे खतरनाक ट्रिक्स नहीं करेगा। पर डोनी का कहना था कि मैजिक पे किसी का भी कॉपीराइट नहीं होता, इसलिए वो ऐसे मैजिक शो करते रहेगा। दूसरे दिन सारे लोग कोर्ट में होते हैं और जेनिफर जज को समझाती है कि डोनी के मैजिक ट्रिक के वजह से किसी की भी जान खतरे में जा सकती है। और अपने ये पॉइंट को प्रूव करने के लिए जेनिफर मेडिसन को बुलाती है जो डोनी के वजह से अलग पोर्टल में चली गई थी। पर मेडिसन अभी भी नशे में होती है, इसलिए उसके उल्टे सीधे स्टेटमेंट की वजह से ये प्रूफ होता है कि उसे इस ट्रिक में मजा आया था और इसी वजह से जज इस केस का डिसीजन अगले दिन देने का ऑर्डर देती है और ये भी कहती है कि जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आता तब तक डोनी अपना मैजिक शो चला सकता है। उसी रात जेनिफर अपने घर पे काम कर रही होती है और तभी उसे दिखता है कि उसके प्रोफाइल को किसी ने भी लाइक नहीं किया। इसलिए जेनिफर अपने प्रोफाइल का नाम बदलकर शी हल्क रखती है और देखते ही देखते जेनिफर को काफी रिक्वेस्ट आने लगते हैं। इसके बाद जेनिफर डेट में जाती है पर उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आता क्योंकि सारे लड़के खुद के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। पर उन्हीं में से एक लड़का जेनिफर को अपनी स्टोरी बताने के लिए कहता है जिससे जेनिफर इम्प्रेस होती है। वही दूसरी तरफ डोनी अभी भी उसी रिंग का यूज करके अपने मैजिक शो को चला रहा था। पर तभी डोनी एक ऐसा डायमेंशन का पोर्टल खोल देता है जिसमें से छोटे छोटे डीमंस बाहर आते हैं और लोगों पे अटैक करते हैं। डोनी को बस एक ही रास्ता दिखता है और इसलिए वो वॉन्ग के पास जाके उससे मदद मांगता है। यहाँ जेनिफर और वो आदमी करीब आ रहे होते हैं कि तभी वॉन्ग पोर्टल से जेनिफर की हेल्प मांगने आ जाता है। इसके बाद वॉन्ग और जेनिफर दोनों मिलकर सारे डीमंस को एक बर्फ वाले डायमेंशन में भेज देते हैं। जेनिफर फिर एक डीमन को पकड़कर डोनी के पास जाती है और उसे ये सब मैजिक का यूज बंद करने के लिए कहती है। और डोनी जो अभी भी डरा हुआ था वो ये सब बंद करेगा और जेनिफर के नोटिस के सारे शर्तें मान लेगा ऐसा कहता है। इसके बाद जेनिफर फिर से अपने घर पे जाती है और अपने डेट पार्टनर को उठाकर अपने रूम में लेके जाती है। सुबह जब जेनिफर अपने शीहल के रूप में नहीं होती तभी उसका डेट पार्टनर उसे देख लेता है और वहां से चले जाता है। शायद उसे शीहल्क से प्यार हुआ था, ना कि जेनिफर से, इसलिए वो बिना अपनी जैकेट लिए वहां से चले जाता है। तभी जेनिफर के घर पे एक आदमी आता है जो जेनिफर को एक नोटिस दिखाता है जिसमें टाइटेनिया ने जेनिफर पे केस किया था। टाइटेनिया वही सुपर हीरो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने एपिसोड 1 में कोर्ट में अटैक किया था और जेनिफर ने उसे हराया था। टाइटेनिया का कहना था कि शी हल्क ये नाम उसने ट्रेडमार्क किया था और इसीलिए वो जेनिफर पे केस कर रही थी। इसके बाद एपिसोड की एंड क्रेडिट सीन में हम वॉन्ग को और मेडिसन को एक साथ देख सकते हैं
जो दोनों मिलके वोंग के फेवरेट शो को देख रहे थे। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 30 लाइक्स का, और इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।